हेलो, नमस्ते, सत श्री अकाल। आज आप लोगों को सबको क्या बताया जाएगा? रेस्पायरेशन। रेस्पायरेशन का मतलब क्या होता है? श्वसन। श्वसन का मतलब श्वसन। श्वसन का मतलब होता है सांस लेना और सांस छोड़ना। ठीक है, सांस लेना और सांस छोड़ना। तो हम एक एक करके समझेंगे। तो सांस जैसी हम लेते हैं तो अंदर क्या जाता है? ऑक्सीजन। और सांस जैसे बाहर छोड़ते हैं तो क्या जाता है? कार्बन डाइऑक्साइड। तो अब ये अंदर जाके करता क्या है, अंदर कैसे रोल अदा करता है, क्या फंक्शंस करता है? मान लो कि यदि आप सांस ले रहे हो, अंदर जा रहा है तो क्या कर रहा है? तो देखो एक स्ट्रक्चर ध्यान से देखो कि ये क्या है? आप फूड और ऑक्सीजन, फूड और ऑक्सीजन दोनों अंदर ले रहे हो कि नहीं ले रहे हो? ऑक्सीजन किससे ले रहे हो? नाक से। किससे? नाक से। और फूड मतलब जो भोजन होता है वो किससे लेते हो? दोनों अपने अपने कहां गए? सेल्स के अंदर गए। अब सेल्स में जाने के बाद उनका होता क्या है? सेल्स में, सेल्स का मतलब क्या? कोशिका। सेल्स का मतलब क्या? कोशिका। अब ये कोशिका के अंदर चला गया, ये सेल्स कोशिका के अंदर चला गया, वहां जाने के बाद अब ये क्या करेगा? कौन गया? ऑक्सीजन। और खाना खाया, पेट ने पचाया, डाइजेशन किया, डाइजेशन करके किसको दे दिया? खून को, ब्लड को। ब्लड लेके किसके पास चला गया? सेल्स के पास। ठीक है, अब वो सेल्स उस पचे हुए भोजन को और ऑक्सीजन को दोनों को क्या करता है ये समझेंगे। तो सेल्स के अंदर जो ये वाला स्ट्रक्चर है, इस स्ट्रक्चर को बोलते हैं एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। क्या बोलते हैं? और ये जो डेंस स्ट्रक्चर दिखाई देता है इसको बोलते हैं माइटोकॉन्ड्रिया। क्या बोलते हैं? माइटोकॉन्ड्रिया। और यहाँ पे ये जो लिक्विड लिक्विड सब पार्ट है, इस लिक्विड लिक्विड से पार्ट को बोलते हैं साइटोप्लाज्मा। इस लिक्विड लिक्विड पार्ट को बोलते हैं साइटोप्लाज्मा। ठीक है, अब क्या होगा? जो भी हमारा भोजन गया है, ऑक्सीजन गया है, वो सारा किसके अंदर गया है? साइटोप्लाज्मा। सेल्स के अंदर साइटोप्लाज्मा में। और वहां पे था माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया का दूसरी भाषा में बोला जाता है पावर हाउस। दूसरी भाषा में इसको बोला जाता है पावर हाउस। ठीक है, पावर हाउस इसलिए बोला जाता है कि इसका खुद का क्या होता है? डीएनए होता है। इसके पास अपना खुद का डीएनए होता है। तो देखो अब इन्होंने माइटोकॉन्ड्रिया का स्ट्रक्चर खोल के बड़ा करके दिखाया है। ठीक है, किसका स्ट्रक्चर देख रहे हैं? माइटोकॉन्ड्रिया का। अब जैसे ही इसके अंदर आपने खाना खाया, क्या खाया? खाना खाया। ठीक है, तो खाना खाएंगे तो सबसे पहले हम एक एक करके एक एक चीजों को समझते हैं। ठीक है, तो हमारी बॉडी के अंदर पहला साइकिल चलता है ग्लाइकोलाइसिस। क्या चलता है? ग्लाइकोलाइसिस। क्या चलता है? ग्लाइकोलाइसिस। क्या चलता है? ग्लाइकोलाइसिस। अब ग्लाइकोलाइसिस के अंदर होता क्या है? 10th क्लास में बहुत काम आएगा, बच्चा ध्यान से सीखना। ठीक है, तो ग्लाइकोलाइसिस में क्या होता है कि आपने जैसे ही खाना खाया तो उसके अंदर बहुत सारा ग्लूकोज था, स्टार्च था। पता है ना प्लांट क्या बनाता है? ग्लूकोज बनाता है ना। और खाते भी हो तो आप क्या खाते हो? प्लांट के पार्ट्स ही खाते हो। हरी सब्जियां खाते हो, गेहूं खाते हो, आटा खाते हो, चावल खाते हो। ये सब किस में बना होता है? प्लांट है। और प्लांट ने क्या बनाया था? ग्लूकोज। अब वो ग्लूकोज आपके पेट ने छीन लिया और छीन के ब्लड को दे दिया, ब्लड ने सेल्स को दे दिया और सेल्स ने माइटोकॉन्ड्रिया को दे दिया। अब उस ग्लूकोज को माइटोकॉन्ड्रिया देखो कैसे यूज करता है। तो अब देखो, अब ये ग्लूकोज आ गया, किसके पास आ गया ग्लूकोज? माइटोकॉन्ड्रिया के पास। किसके पास ग्लूकोज आ गया? अब माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर एक साइकिल चलता है जिस साइकिल का नाम है ग्लाइकोलाइसिस। जिस साइकिल का क्या नाम है? ग्लाइकोलाइसिस। ग्लाइकोलाइसिस क्या करता है कि जो ग्लूकोज है, ग्लूकोज के अंदर 6 कार्बन होते हैं और 6 कार्बन को तोड़ देते हैं। कितने कार्बन हुए? 3 कार्बन में, जिसको क्या बोलते हैं? पायरुविक एसिड। क्या बोलते हैं? पायरुविक एसिड। और ऐसा तो करने में ये अपने बॉडी से क्या रिलीज करता है? एटीपी। जब ये ऐसा करेगा 6 कार्बन को 3 कार्बन में
तोड़ेगा तो उसके दौरान क्या रिलीज करेगा? एडिनो ट्राइफॉस्फेट, जो हमारी बॉडी को ऊर्जा चाहिए होता है। ठीक है, जो हमारे बॉडी को ऊर्जा चाहिए होता है। चलो यहां तक समझ में आ गया हमारे बॉडी को क्या चाहिए होता है? एटीपी। और एटीपी कौन दे रहा है? ग्लाइकोलाइसिस साइकिल के द्वारा। और ये कहां चल रहा है? कहां चल रहा है? माइटोकॉन्ड्रिया में। चलो यहां तक तो बात हमें समझ में आ गई। उसके साथ साथ ये रिलीज करता है एनएडीएच। दो चीजें रिलीज करता है, एक तो एटीपी और एक एनएडीएच। अभी आगे बताऊंगा एनएडीएच का होता क्या है। अभी आगे बताऊंगा एनएडीएच का होता क्या है। ठीक है, अब उसके बाद ये जैसे पायरुविक एसिड बन गया, अब ये पायरुविक एसिड घूमता 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 हुआ दूसरे साइकिल में जाएगा, घूमता हुआ दूसरे साइकिल में जाएगा। तो सबसे पहले कहां गया? ग्लाइकोलाइसिस में। अब ग्लाइकोलाइसिस के बाद कहां जाएगा वो? क्रेब्स साइकिल में। किसमें जाएगा? क्रेब्स साइकिल में। वो भी किसके अंदर चल रहा है? माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर। ग्लाइकोलाइसिस भी माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर, क्रेब्स साइकिल भी माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर। ठीक है, अब क्रेब्स साइकिल्स के अंदर गया तो वहां पे क्या था? अब वही पायरुविक को यूज करेगा। किसको यूज करेगा? पायरुविक को। और यूज करके क्या बनाएगा? एटीपी और एनएडीएच। क्या बनाएगा? एटीपी और एनएडीएच। और ये एटीपी और एनएडीएच सारा किसमें चला जाएगा? इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन। इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन। और उसमें क्या होगा? ये ट्रांसपोर्ट होता जाएगा और वहां पे भी क्या बनाएगा? एटीपी। और ये साइकिल चलते समय में बॉडी से क्या निकालता है? कार्बन डाइऑक्साइड। और साथ में क्या निकालता है? वाटर। जब ये सारे साइकिल चल रहे थे तो ये ऑक्सीजन को यूज कर रहा था और खाने को यूज कर रहा था। यूज करके ग्लूकोज को तोड़ रहा था। किसको तोड़ रहा था? ग्लूकोज को तोड़ रहा था। किसको? और तोड़ के क्या बना रहा था? एटीपी और एनएडीएच। और ये दोनों यूज करके क्या बना रहे थे? एनर्जी, एटीपी। और हमारे बॉडी को चाहिए क्या होता है? एटीपी चाहिए होता है। आप इतने सारे जो खाना वाना खाते हो ना, ठूस ठूस के खाते हो, चावल खाते हो, रोटी खाते हो, सब्जी खाते हो, फल फ्रूट खाते हो, तो वह सब नहीं लगता आपके बॉडी को। वो तो ऊपर से खाते हो और नीचे से निकल जाता है। ठीक है, जितना चीज आप खाते हो ऊपर से खाते हो और नीचे से सारी चीजें निकल जाता है। लेकिन लगता क्या है? उसके अंदर जो न्यूट्रिशंस होते हैं, जिसके अंदर कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन्स, विटामिन होते हैं ना, वो क्या करता है? आपका बॉडी स्मार्ट होता है। क्या होता है? स्मार्ट, आपकी तरह। ठीक है, वो क्या करता है? सारी चीजों को छीन लेता है। जैसे घर में कुछ नया चीज आता है ना, खाने वाला मिठाई, अभी दिवाली में आया था ना, तो आप लोगों ने क्या किया? छुपा छुपा के खाए होंगे सभी लोगों ने, छीन छीन के खाया होगा। वैसे आपका बॉडी है, पेट भी ऐसा ही करता है। जैसे उसको ग्लूकोज जहां भी दिखता है ना, सबको छीन लेता है, छीन लेता है। आ जाओ आ जाओ, चलो चलो, तुम्हें इसको जरूरत है। किसको जरूरत है? सेल्स को जरूरत। चलो तुम सारे सेल्स के पास चलो। ठीक है, तो पेट जो होता है वो सबको छीन के किसको दे देता है? सेल्स के पास। सेल्स किसको दे देता है? माइटोकॉन्ड्रिया को। माइटोकॉन्ड्रिया कहां चला जाता? क्या करता है? दो साइकिल चलाता है। कौन सा साइकिल? ग्लाइकोलाइसिस साइकिल और क्रेब्स साइकिल। कौन सा साइकिल? ग्लाइकोलाइसिस साइकिल। उन सबको किसमें कनेक्ट कर देता है? एटीपी। हमारे बॉडी को जो ऊर्जा चाहिए होता है वो क्या चाहिए होता है? एटीपी। अब चलो यहां तक तो चलो बात समझ में आ गई। ये तो हमारा रेस्पिरेशन का काम था कि हम जो सांस लेंगे और सांस छोड़ेंगे तो उसमें क्या होगा। लेकिन अब फंडा है कि हम सांस लेते कैसे हैं और सांस छोड़ते कैसे हैं। बात समझ में आया? अब फंडा है कि सांस लेते कैसे और सांस छोड़ते कैसे। तो सबसे पहले हमारा देखो आता है नेजल कैविटी। नेजल कैविटी का मतलब, और उससे पहले आता है नोस्ट्रिल। क्या आता है? नोस्ट्रिल। दो चीजें। तो ये जो बाहर का हिस्सा जो दिखाई दे रहा है ना, ये हमारा क्या है? नोस्ट्रिल है। क्या बोलते हैं इसको? नोस्ट्रिल बोलते हैं। और इसके थोड़ा सा जो अंदर हिस्सा है, जब आपके कानों नोज में कोई कचरा फंस जाता तो आप उंगली देके निकालते हो ना, कचरे को निकालते हो ना, तो वो वाला हिस्सा क्या कहलाता है? नेजल कैविटी। जहां पे कचरा फंस जाता है। कचरा क्यों फंसता है? किसी को पता है? क्योंकि वहां पे क्या पाया जाता है? या नेजल कैविटी में फ्लूइड, लिक्विड, लिक्विड पाया जाता है। जो निकलता है ना, जुकाम होता है तो निकलता है कि नहीं निकलता, तो वो लिक्विड है, फ्लूइड है। और उसमें क्या होता है? हेयर पाए जाते हैं। और यहीं पे देखो, यहीं पे क्या पाया जाता है? छोटे छोटे हेयर। हेयर मतलब बाल, छोटे छोटे बाल पाए जाते हैं। ठीक है, अब ये बाल क्या करेंगे?
ये जो हेयर है ये क्या करेगा, जितना भी डस्ट गया ना, जितना भी, जैसे आप सांस ले रहे हो, क्या ले रहे हो, ऑक्सीजन ले रहे हो, क्या ले रहे हो, ऑक्सीजन, ठीक है, सांस ले रहे हो, क्या ले रहे हो, सांस ले रहे हो, तो सांस ले रहे हो तो ये क्या करेगा, सबको जितना भी कचरा होगा, ये फ्लूइड और हेयर, अरे बच्चे इधर देखो, फ्लूइड और हेयर में सारे कचरे को रोक लेगा, लिक्विड भी और हेयर भी है, तो सारे डस्ट को क्या करेगा, रोक देगा, वहीं पे अंदर डस्ट को जाने नहीं देगा, ठीक है, जाएगा क्या, ऑक्सीजन, साफ ऑक्सीजन होगा, वो अंदर चला जाएगा, डस्ट यहीं पे रुक जाएगा। अब देखो ऑक्सीजन यहां से होते हुए यहां आता है। अब यहां एक सोचने की बात है, अरे यहां पे एक सोचने की बात है, देखो यहीं से ऑक्सीजन भी आ रहा है और यहीं से क्या आ रहा है, ओरल कैविटी या माउथ है, यहीं से क्या आ रहा है, भोजन भी आ रहा है। ध्यान से देखो बच्चा, ऑक्सीजन भी यहीं से आ रहा है और ओरल और फूड भी यहीं से आ रहा है, और दोनों की नली अब यहां से अलग हो जाएगा। ये तो ऑक्सीजन वाला रास्ता है, क्या ये ऑक्सीजन वाला रास्ता, और इसी के अंदर साइड में जब देखोगे वहीं से खाना वाला भी रास्ता होगा। अब भोजन को और हवा को कैसे पता चलेगा कि खाने वाले पाइप में खाना जाना है और हवा वाला पाइप में हवा जाना है, अब इसको कैसे पता चलेगा। तो यहां पे क्या लगा होता है, गेट, जैसे आपको अंदर आने के लिए लगी हुई है ना गेट, जो गेट खोलेगा वही अंदर आएगा। गेट कौन खोल पाएगा, जिसके पास ताकत होगी, जिसके पास ताकत, तो भोजन वाले के पास ताकत होती है ना, ठीक है, तो भोजन वाले पाइप में यहाँ पे क्या लगा होता है, हवा वाले में, हवा में तो गेट की जरूरत नहीं है, वो तो थोड़े से छेद में से भी हवा निकल जाएगा, लेकिन भोजन वाले को क्या चाहिए, गेट चाहिए, तो जैसे भोजन आगे पड़ेगा गेट खुल जाएगा, और फूड वाले पाइप में भोजन घुस जाएगा, फिर गेट बंद, फिर खुल जाएगा, फिर बंद, फिर खुल, वो ऐसे मॉल वगैरह में गए होंगे ना, तो ऐसे दरवाजा होता है ना, ऐसे खोला, जैसे आप अंदर गए वो वापस से गेट ऑटोमेटिक बंद हो जाता है, तो ऐसे यहाँ पे गेट लगा होता है, जैसे फूड अंदर गया तो बंद हो जाता है, और उसके बाद ऑक्सीजन को दूसरे रास्ते में ट्रांसफर कर दिया जाता है। अब यहां से ऑक्सीजन होते हुए, तो इसको क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं फेरिंग्स, क्या बोलते हैं, तो सबसे पहले कहां गया ऑक्सीजन, नेजल कैविटी में, कहां गया, उससे भी पहले कहां गया, नोस्ट्रिल में, नोस्ट्रिल से नेजल कैविटी, नेजल कैविटी से होता हुआ फेरिंग्स में, फेरिंग्स से होते हुए कहां जाएगा, लैरिंग्स में, लैरिंग्स मतलब जहां से आपके स्वाद निकलते हैं, साउंड निकलता है, आप जहां से बोलते हो, लैरिंग्स से होते हुए कहां जाएगा, ट्रेकिया में, कहां जाएगा, ट्रेकिया, ट्रेकिया देखो ऐसे गोल 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 स्ट्रक्चर होता है, ठीक है, और इसी से होते हुए क्या जाएगा, आपका ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड जाएगा, ट्रेकिया से होते हुए, ठीक है। अब यहाँ पे दो चीज आती है, राइट ब्रोंकाइल्स और लेफ्ट ब्रोंकाइल्स, ठीक है, तो या तो ये इधर चला जाएगा या इधर चला जाएगा, ठीक है, जिसे बोलते हैं, एक को राइट लंग्स बोलते हैं और एक को लेफ्ट लंग्स बोलते हैं। अब यहाँ पे एक चीज नहीं दिया है, यहाँ पे क्या होगा, मिलियन ऑफ ऐसे गोल गोल से स्ट्रक्चर पाएगा, ठीक है, मिलियंस ऑफ, ठीक है, ये सारा इससे जुड़ा होगा, किससे, सारा इससे जुड़ा होगा, इसे बोलते हैं एल्बोलाई, क्या बोलते हैं, ठीक है, एल्बोलाई, एल्बोलाई क्या करता है, ये जुड़ा होता है किससे, हमारा ब्लड वेजल से, किससे जुड़ा होता है, ब्लड वेजल से, ठीक है। अब ये क्या करेगा, जितना भी ऑक्सीजन आया है वो सारा क्या करेगा, यहां भेज देगा, चलो चलो तुम भी चलो, तुम भी चलो, सबको पकड़ पकड़ के किसमें भेज देगा, ब्लड में। अब ब्लड किसको भेज देगा, सेल्स के पास, समझ में आया, तो ऑक्सीजन को यहां से भेज देगा और वहां से आते समय वापस क्या करेगा, अब मान लो ऑक्सीजन तो दे दिया, यहां से वापस जाते हुए क्या करेगा, मैं सोचेगा कि मैं खाली जा रहा हूं, है ना, मान लो आते तो ऑक्सीजन को लेकर आया ब्लड, अब जाते टाइम तो खाली जाएगा, तो उसने क्या किया, जितने भी कार्बन डाइऑक्साइड देखो निकल रहा है, यहां से निकल रहा है ना, तो ब्लड ने क्या किया, जाते समय सारे कार्बन डाइऑक्साइड को पकड़ लिया, आ जाओ जाओ, चलो चलो बैठो बैठो, फटाफट बैठा लिया अपने अंदर, अब बैठा के चलो, अब चलो चलो वापस चलो, तुम्हारा काम खत्म है, तुम्हारा यहाँ काम नहीं है, कचरा है, बाहर फेंक देंगे, ठीक है, वापस यहाँ पे आ जाएगा, कहां पे आ जाएगा, यहाँ ब्लड के पास आ जाएगा, और वापस यहाँ से क्या करेगा, इधर कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर फेंक देगा, किसको फेंक देगा, एल्बोलाई के पास, एल्बोलाई किसको फेंक देगा, यहाँ पे ब्रोंकाइस के पास, ब्रोंकस से वापस कहां चला जाएगा, ट्रेकिया, ट्रेकिया से वापस कहां चला जाएगा, फेरिंग्स, फेरिंग्स होते हुए कहां चला जाएगा, नोजल कैविटी में, ठीक है, नोजल कैविटी के बाद नोस्ट्रिल, और नोस्ट्रिल से बाहर कौन जाएगा, बाहर, हाँ, अंदर कौन गया, और सेल के पास कौन ले गया,
ब्लड। तो समझ में, ये प्रक्रिया हमेशा चलता रहता है। और उसके बाद जो यहाँ पे आ जाएगा वो क्या करेगा, क्या है यहाँ पे फूड और ऑक्सीजन आ गया ना, अब उसका क्या होगा, उसका सेल स्मार्ट काम करेगा, माइटोकॉन्ड्रिया को बुलाएगा, कहेगा ले भाई तेरा काम स्टार्ट हो गया। माइटोकॉन्ड्रिया को सारा क्या करेगा, दे देगा, क्या दे देगा, ऑक्सीजन और सारा दे देगा। ऑक्सीजन क्या करेगा, ग्लूकोज लेके ग्लूकोज से तोड़ने लग जाएगा, ग्लूकोज से ग्लाइकोलाइसिस साइकिल चलाएगा, 3 साइकिल में तोड़ देगा, 3 पायरुवेट बना देगा, और साथ में क्या रिलीज कर देगा, एटीपी, और दूसरा क्या रिलीज कर देगा, NADH। और वो वापस दूसरे साइकिल में जाएगा, क्रेब साइकिल में, वहां पे और भी एटीपी बना देगा, और भी NADH बना देगा। और ये सारा काम करते समय क्या रिलीज करता है, ये कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर, ये सारा अपना बॉडी से बाहर निकाल देता है। और इसको पकड़ के कौन ले जाएगा, ब्लड रुक रहा होता है, जब तक रुक रहा होता है, जब तक ये बना रहा होता है तब तक रुका होता है। अब फिर इसको लेके दर 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 भागा भागा चला जाएगा, किसके पास चला जाएगा, एल्वोलाई के पास। एल्वोलाई से वापस कहां चला जाएगा, ब्रोंकस, ब्रोंकस के पास, ब्रोंकस से वापस कहां चला जाएगा, ट्रेकिया, ट्रेकिया के बाद फेरिंग्स, फेरिंग्स के बाद नोजल कैविटी, नोस्ट्रिल से चलो भगा देगा लात मार के, चलो जाओ काम खत्म तुम्हारी, है ना। जैसे देखा ना कितना सवारती है, कार्बन डाइऑक्साइड का जैसे काम खत्म हुआ लात मार के भगा दिया, चलो जाओ काम तुम्हारा खत्म, और ऑक्सीजन को यूज कर लेगा। तो देखो आपकी बॉडी कितना स्मार्ट वर्क करती है, समझ में आया। ये हमने आज क्या सीखा आपने, और किसका रेस्पिरेशन, सेल का और ह्यूमन बॉडी का। किसका रेस्पिरेशन सीखा, सेल्स का और ह्यूमन